बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यहाँ की स्कूलिंग के बारे में, यानी कि डेनमार्क में स्कूल्स वगैरह किस तरह के होते हैं, क्या फ़ीस वगैरह होती है। सबसे पहले तो आप ये देख लें, सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये एक स्कूल है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था तकरीबन 1 साल से। तो अब ये रेडी हो गया है और ये माजूर बच्चों का स्कूल है, यानी जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए ये स्कूल बनाया गया है। और अच्छा, चलें आ जाते हैं फिर अपनी स्कूलिंग वाली बात पे कि देखिए, हर जगह हर मुल्क में दो तरह के स्कूल होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट और एक होते हैं गवर्नमेंट। तो यहाँ पे भी वही हिसाब है। गवर्नमेंट स्कूल्स को यूजुअली यहाँ पे पब्लिक स्कूल कहा जाता है, और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो यहाँ पे दो तरह के हैं। एक तो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में भी आप करवा सकते हैं, और एक इस्लामिक स्कूल्स भी हैं। यहाँ पे इस्लामिक स्कूल भी आपको मिल जाएंगे, ये सबसे अच्छी बात है। तो चलें पहले बात कर लेते हैं हम पब्लिक स्कूल की, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल की। या फिर डैनिश स्कूल भी आप उसे कह लें। डैनिश स्कूल कहने की ये वजह है कि वहाँ पे यहाँ के जितने भी जो आपके स्कूल्स हैं ना, चाहे वो पब्लिक हों चाहे प्राइवेट हों, सब में डैनिश लैंग्वेज में ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश में नहीं पढ़ाए जाते। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाता है, लेकिन मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे यहाँ पे वो सब डैनिश लैंग्वेज में ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। और ना सिर्फ यहाँ पे, यूरोप की और भी किसी कंट्री में आप चले जाएँ तो वो सब अपनी अपनी लैंग्वेजेस में ही आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इंग्लिश जो है वो उनके लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट है। जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता था कि हम लोग सारे सब्जेक्ट जो हैं वो उर्दू में नहीं पढ़ते थे बल्कि इंग्लिश में पढ़ते थे। सेम इंडिया में भी इसी तरह होता है कि इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं होता। तो अब बात हो गई गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में। तो होता ये कि ये फ्री होते हैं बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, फ्री तो और मुल्कों में भी होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल हर जगह फ्री होते हैं, लेकिन यहाँ ये अच्छी बात है कि सिलेबस सेम होता है। चाहे आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं चाहे आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन सिलेबस आपका सेम होगा। और वही चीज़ वहाँ भी पढ़ाई जाएगी जो आपको इस स्कूल में पढ़ाई जा रही है। और दूसरी एक और बात इम्पॉर्टेंट, जब हम एज़ अ फ़ॉरेनर आते हैं किसी और कंट्री से, तो सबसे पहले आपके बच्चे को रिसेप्शन क्लास लेनी पड़ती है। अब ये रिसेप्शन क्लास क्या है? रिसेप्शन क्लास जो है वो लैंग्वेज सीखने के लिए क्लासेस होती हैं बच्चों की, तकरीबन 2 साल। वो स्कूल के साथ साथ ही होती हैं, यानी स्कूल जाता है आपका बच्चा प्रॉपर, लेकिन वहाँ पे वो डैनिश ज़्यादा सीख रहा होता है। दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन रिसेप्शन क्लास यानी लैंग्वेज पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा होता है 2 साल तक। जब 2 साल आपके बच्चे के रिसेप्शन क्लास के पूरे हो जाएंगे, उसके बाद वो नॉर्मल स्कूलिंग स्टार्ट कर देगा अपनी एज के हिसाब से या उसके माइंड सेट के हिसाब से। उसे चेक करेंगे कि भाई ये बच्चा किस क्लास में जा सकता है और कितनी इसकी एज है। तो उस हिसाब से अगर आपका बच्चा सेट होगा तो उसे उस हिसाब से सही क्लास में भेज देंगे। तो ये सारी जो बात थी ये तो हो गई थी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में, यानी पब्लिक स्कूल्स के बारे में। अब आ जाते हैं हम प्राइवेट स्कूल्स पे। प्राइवेट स्कूल जो है वो दो तरह, मतलब प्राइवेट स्कूल जो है उसमें इंटरनेशनल स्कूल्स आ जाते हैं और एक आ जाते हैं इस्लामिक स्कूल्स। ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको इस्लामिक स्कूल्स भी मिल जाएंगे। जहाँ हम रहते हैं जिस सिटी में, वहाँ पे एक अरबिक स्कूल, तुर्किश स्कूल मुझे पता चल चुका है, तो हमारा इरादा है कि आगे हम अपने बच्चों को वहीं पे करवाएंगे। और उसके अलावा है इंटरनेशनल स्कूल। चलें पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल स्कूल की। इंटरनेशनल स्कूल के बारे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि भाई हम वहाँ पे करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इंटरनेशनल स्कूल में ये अच्छी बात होती है कि सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। और इंग्लिश आपको पता है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो तो जिस कंट्री में भी बच्चा आगे जाके मूव होगा तो उसे आसानी होगी। बट मसला ये है कि इंटरनेशनल स्कूल्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। कम से कम भी 3,000 क्राउन तो एक बच्चे की फ़ीस है। तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है। और अगर आपका 2-3 बच्चे हैं तो आप खुद हिसाब लगा लें कितने ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, ये कि सिबलिंग डिस्काउंट आपको मिलेगा, दूसरे बच्चे की आपको 70% फ़ीस पे करनी होगी। तो 70% भी अच्छे खासे ही होते हैं, 2,000 क्राउन से कम तो वो भी नहीं बनते हैं तकरीबन। तो दूसरा फिर तीसरा है तो उस पर भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलेगा। तो इंटरनेशनल स्कूल हैं अच्छे यहाँ पे, 2 स्कूल्स हैं सिटी में इंटरनेशनल, लेकिन उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, यानी कि 3,000 से कम तो है ही नहीं। ठीक है, फिर एडमिशन के टाइम पे और दूसरी वो सारी फ़ीसेस अलग हैं। फिर आ जाते हैं इस्लामिक स्कूल में। अब इस्लामिक स्कूल यहाँ पे हमें पता चले दो हैं, एक अरबिक है और एक तुर्किश है। उनकी भी फ़ीस ज़ाहिर पे करनी है क्योंकि वो भी प्राइवेट स्कूल हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि पढ़ाई सेम है, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट की हो। तो अरबिक स्कूल में भी अगर हम कराएंगे तो सेम पढ़ाई होगी, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि बच्चे हमारे उस ट्रेडिशन से बच जाएंगे जिससे हम बचाना चाह रहे हैं उन्हें। अगर आपका बच्चा पब्लिक स्कूल में जाएगा तो ज़ाहिर है वो डैनिश लोग अपना कल्चर उसे सिखाएंगे। क्रिसमस है, ईस्टर है, जो भी इनके त्यौहार होते हैं, जो कुछ होता है वो सब वो सिखाते हैं बच्चों को। और कुछ चीज़ों की एजुकेशन भी जो है वो वक्त से पहले ही बच्चों को दे देते हैं, जो कि हम एशियन कंट्रीज़ में रहने वाले लोग अपने बच्चों को नहीं बताते बहुत छोटी एज में। यानी 2, 3 के 4 के बच्चे को हम लोग जिस तरह की बातें नहीं बताते, सेक्स एजुकेशन और ये सब जो होती है, ये सारी बातें
डैनिश स्कूल्स में, जो इनके पब्लिक स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे बड़े आराम से बच्चों को बताई जा रही होती हैं छोटी एज से। ठीक है, एक लिमिट होती है, एक एज होती है बच्चों की जिसमें उन्हें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ज़ाहिर है इस्लामिक स्कूल्स में भी बताया जाता है, लेकिन बड़े होने के बाद। और फिर मेल है तो उनको बच्चे लड़के हैं तो बॉयज़ हैं तो उनको मेल टीचर बताएंगे, फ़ीमेल है तो उनको फ़ीमेल टीचर बताएगी, इस तरह से होता है। तो इस वजह से ये हमारा फ़र्ज़ है एज़ अ पेरेंट कि अगर हम मुस्लिम हैं और मुसलमान हैं या आप किसी भी और मज़हब के हैं तो अपने कल्चर के बारे में बच्चों को बताएं। और उससे रिलेटेड अगर आप किसी स्कूल में करवा सकते हैं तो करवाएं, बिल्कुल ज़रूर करवाएं। बल्कि तो अरबिक स्कूल की जो फ़ीस है यहाँ पे वो 600 क्राउन्स है, जो कि बहुत रीज़नेबल है। 600 क्राउन्स है तकरीबन। लेकिन वो 6 क्लास तक का स्कूल है। ठीक है, 6 ग्रेड के बाद आपको तुर्किश स्कूल है यहाँ पे, वहाँ पे आप एडमिशन करवा सकते हैं बच्चों का। तो तुर्किश स्कूल की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि बच्चा बड़े ग्रेड्स में आ जाता है, 7 ग्रेड 8 ग्रेड में, तो वहाँ की 1300 क्राउन्स तकरीबन फ़ीस होती है। और बसेस वगैरह इनकी अपनी होती हैं, वो आपको बच्चे को घर से पिक करते हैं और ले जाते हैं। तो अरबिक और इस्लामिक स्कूल में करवाने का बस ये फ़ायदा होता है कि हमारा बच्चा हमारे कल्चर से जुड़ा रहता है। जो फेस्टिवल्स हमारे आ रहे होते हैं, ईद आ रही है, बकरीद आ रही है, या जो भी कोई फेस्टिवल आ रहा है, नमाज है, जुम्मे का दिन है, तो इन सारी चीज़ों से बच्चा इन टच रहता है उस स्कूल में जाने के बाद। तो ये फ़ायदा होता है। तो हमारा भी इंशाल्लाह ये इरादा है कि आगे जाके बच्चे जब रिसेप्शन क्लास कंप्लीट कर लेंगे तो उन्हें हमने इस्लामिक स्कूल में करवाना है। चलिए, ये तो स्कूल की बात हो गई। अब आ जाते हैं 6 साल से छोटे बच्चों का क्या है। 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पे जाते हैं बोर्ने हैव। ठीक है, बोर्ने हैव यानी कि किंडरगार्टन जो होता है। तो तकरीबन 3 साल के बाद आपका बच्चा जो है, 3 से 6 साल के दरमियान आपका बच्चा किंडरगार्टन में पढ़ता है यहाँ पे। और अगर बहुत ही छोटा है तो यहाँ वोगिस्टून के नाम से जगह होती है, जैसे डे केयर सेंटर भी कहते हैं, जो कि पूरी दुनिया में होते हैं। अगर आप वर्किंग मदर हैं तो आप अपने बच्चे को कहीं छोड़ के जाना चाह रही हैं तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। बल्कि ये तो कहते हैं कि आप करवाएं 0 to 3 ईयर्स का बच्चा, यानी 6 महीने से आप बच्चे को करवा दें और 3 साल तक वो डे केयर सेंटर में रहेगा। ठीक है, और उसके बाद बच्चा जो है वो किंडरगार्टन में चला जाएगा 3 से 6 साल। किंडरगार्टन बिल्कुल वही होता है जैसे हमारे यहाँ प्री प्राइमरी क्लासेस होती हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, यहाँ 6 साल से पहले बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाते। 6 ईयर्स में स्कूल स्टार्ट होता है, उसके बाद पढ़ाई शुरू होती है। अच्छा, एक और बात ये बता दूँ कि डे केयर सेंटर और किंडरगार्टन जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते, उनकी अच्छी खासी फ़ीस होती है। डे केयर सेंटर की तो काफ़ी ज़्यादा होती है, 2000 या 2500 क्राउन्स तकरीबन होते हैं। और जो किंडरगार्टन है उसकी भी फ़ीस होती है, तकरीबन 1500 क्राउन होते हैं वो भी। तो फ़ीस वगैरह उसके पे करनी होती है। हाँ, अगर आपके 1-2 बच्चे उधर पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको कंसेशन मिल जाता है। और अगर आपकी पे कम है तो उसमें भी कुछ बात करते हैं तो ये लोग डिस्काउंट वगैरह दे देते हैं आपको, ये एक बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि पढ़ाई कैसी है यहाँ की। पढ़ाई तो यहाँ की बहुत अच्छी है, मैं कहूँगी। शुरू में मुझे भी फ़ील हुआ था कि भाई यहाँ तो इतना मतलब बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, खिलाते रहते हैं, इधर उधर लेके जा रहे हैं, बाहर बाहर घुमा रहे हैं, फ़ुटबॉल खिला रहे हैं कुछ। लेकिन अब अंदाज़ा हुआ कि ये इनका वे ऑफ़ टीचिंग जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल वे ऑफ़ टीचिंग है। थ्योरी ज़्यादा नहीं है, जैसे हमारे यहाँ बच्चों पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया जाता है बहुत छोटी एज से ही। वो सब कुछ यहाँ नहीं है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाते हैं बच्चों को, एक्टिविटीज़ करवाते करवाते ही इनको पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं और बच्चों को सब कुछ आ भी रहा होता है। तो मतलब वो वाला नहीं है कि रट्टे मारे जा रहे हैं जिस तरह हमारे यहाँ लोग समझते हैं। स्पेशली पाकिस्तान में भी, हमारे मुल्क में भी परसेंटेजेस हाई आएँ, फर्स्ट आ जाए बच्चा, ये आ जाए वो आ जाए, 90% आए, 98% आ गई, भाई बहुत हमारा बच्चा लाइक है। और रटे जा रहे हैं बच्चे को। आता प्रैक्टिकली इतना नहीं आता जितना उसे रटना आता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं और बिल्कुल बर्डन भी नहीं डालते बच्चों पे। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे। यानी अगर आपके बच्चे आगे तक स्टडीज़ कर रहे हैं तो आराम आराम से पढ़ेंगे, उन्हें कोई टेंशन नहीं होगी पढ़ाई की बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जो लास्ट में क्लिप आपको नज़र आ रहा है ये फ़ुटबॉल क्लब का क्लिप है। यहाँ पे करीब ही फ़ुटबॉल क्लब है जहाँ पे बच्चे जाके फ़ुटबॉल खेलते हैं। तो ये भी उनके लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है, जो कि आपको पता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।